हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। पहले तो 5th क्लास में मुझे ना, क्योंकि मैं अभी भी 5th क्लास में हूँ, लेकिन मेरा 5th क्लास शुरू हुआ है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होते थे ना, बहुत मुश्किल लगते थे, पर अब इजी हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो पहला, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा कि लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड का। तो चलिए इस डायग्राम को पहले देखते हैं। इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि लैटिट्यूड को ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट, इसको ही हम लैटिट्यूड कहते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड है इस पार्ट को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये जो सीधा होता है उसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड। तो अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये आ गया है अब हमारे पास द अर्थ का। इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट हम पढ़ते पहले, द अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी फिक्स लाइन कॉल्ड द एक्सिस। ठीक, एक्सिस क्या होता है? एक्सिस होता है, जैसे कि आपको एक डायग्राम बताती हूँ, एक मिनट। जैसे कि हमारे पास एक ऐसे सर्कल है, और ये समझ लीजिए अर्थ है। ठीक है, तो ये जो अर्थ है ये ना ऐसे टिल्टेड है, यहाँ पे ये ऐसे टिल्टेड है, इसीलिए हम इसको एक्सिस कहते हैं। जो पोल्स होते हैं ना, सो गाइस, जो पोल्स होते हैं, पोल्स को हम कहते हैं एक्सिस। तो जहाँ पे टिल्टेड रहता है उसको हम एक्सिस कहते हैं। अब लिखा है ये सेकेंड वाले में, द एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री पे ये टिल्टेड रहता है। तो 23.5 डिग्री पे ये रहता है टिल्टेड। हाँ, अब हम पढ़ते हैं इस पे। हैंस द ग्लोब इज ऑल्सो टिल्टेड। तो आप जैसे ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब ऐसे होता है, फिर एक ये होता है, और ऐसे इसमें लगा रहता है। अभी मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाऊंगी। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है, हमें अर्थ के बारे में पता चल रहा है कि अर्थ कितना टिल्टेड था, और कैसे टिल्टेड था, और किससे टिल्टेड था, और कितना टिल्टेड था। तो अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हाँ, तो गाइस ये आ गया है अब डायग्राम। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्सिस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम। तो पहले ये जो आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिख रहा है, ये दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं। तो इसमें लिखा है कुछ, ग्रीन वाला पहले पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे रेड वाला। तो चलिए पढ़ते हैं। द साउथर मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्सिस इज द साउथ पोल। मतलब कि ये जो पार्ट होता है एक्सिस का, ये होता है साउथ पोल। अब इसमें भी यही लिखा होगा, द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्सिस इज द नॉर्थ पोल। सो नॉर्थ पोल होता है एक्सिस। ये तो हमें पता चल गया। अब एक्सिस क्या होता है, अब दूसरे पे चलते हैं। चलिए, अब गाइस अब आ गए हम दूसरे पेज। तो चलिए पढ़ते हैं अब इसको। To find the location and the direction of a place on the globe, we use certain imaginary lines which do not actually exist on the earth. Okay, तो हमने पढ़ा है अभी तो फर्स्ट वाला यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है, पहले हम इसको क्रैक करते कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है टू फाइंड, मतलब कि किसी लोकेशन को, मतलब कि आपको पता है कि गूगल मैप से हम लोकेशन देखते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ, मतलब कि हमें पहले देखना है कि हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ जाना है।
तो ये हमें पता चलता है गूगल मैप्स में। अब ये तो हमें पता चल गया गूगल मैप्स पे, पर अगर हम ऐसे देखेंगे तो उसके लिए हमें कुछ इमेजिनरी लाइंस की ज़रूरत पड़ती है जो असली में रियल लाइफ में कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सो गाइस, अब हमें पता चल गया है कि ये क्या होता है। अब हम करते हैं सेकंड पे। तो देयर आर सर्कल्स ड्रॉन डाउन around the earth which are very useful to locate place on the earth are to give direction about the place। so guys, ये बहुत आसान है। इसमें ये कह रहा है कि कुछ लाइंस होती है जो हमें हेल्प करती हैं कि कोई भी लोकेशन लोकेट करने के लिए। तो उन सब को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, और कोई डायरेक्शन देखने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे पेज पे चलते हैं कि और जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ तक हम एक और बार देख लेते हैं। सो गाइस, ये हमने कर लिया है, ये भी कर लिया हमने, एक्सेस के बारे में पढ़ लिया हमने, और हमने थोड़ा लैटिट्यूड्स के भी बारे में पढ़ लिया, मतलब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के भी बारे में पढ़ लिया। अब गाइस आ गया है लैटिट्यूड और पैरेलल्स। तो और आप सोच रहे होंगे कि और क्यों लिखा है। तो लैटिट्यूड को ही हम कहते हैं, एक मिनट, लैटिट्यूड को ही हम पैरेलल कहते हैं। लैटिट्यूड को ही हम पैरेलल कहते हैं। सो ये बहुत आसान है। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। तो गाइस, अब आ गया है, ये पहला है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड, ये आप देख रहे हैं कि एक एरो बना है। तो लैटिट्यूड अगर आपको ये देखिए, लैटिट्यूड को ऐसे उन्होंने बस डायग्राम में दिखाने के लिए किया है। वैसे ऐसे नहीं। लैटिट्यूड है ये लाइन जो आपको दिख रही होगी, ये वाली लाइन होती है लैटिट्यूड्स। ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये, और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और इक्वेटर को भी हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। अब आ गया गाइस हमारा अब लैटिट्यूड के बारे में हम और पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था कि वन सेकेंड गाइस, ये मिसक्लिक हो गया मुझसे। हाँ, तो गाइस लैटिट्यूड को ही हम कहते हैं, लैटिट्यूड आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स। तो पैरेलल्स भी कहते हैं लैटिट्यूड को। अब आ गया दीज आर सेट ऑफ हॉरिजॉन्टली लाइन। तो ये वाली लाइन जो होती है उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। और है these lines run from east to west across लिखा है गाइस, across the globe। तो ये ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि यहाँ से जाती है, ये ईस्ट टू वेस्ट चलती है ये। तो ये ईस्ट टू वेस्ट जाती है। हमने थर्ड वाला पूरा कर लिया है गाइस। अब हम करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन, फोर्थ वाला, द डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूड इज इक्वल। तो मतलब कि ये आप जो डिस्टेंस देख पा रहे हैं ना, यहाँ जो मैंने लाइन बनाई ऐसे ऐसे करके, इसमें इन सब का डिस्टेंस इक्वल रहता है। और द लेंथ ऑफ द पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स कीप ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द। तो पहली चीज़ तो इक्वेटर सबसे वाला लैटिट्यूड होता है, और देखिए आप ये ना नीचे जाते जाते ना छोटा होता जा रहा है। तो यही हमने देखा, ग्लोव टूवर्ड्स द पोल। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। तो आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि लैटिट्यूड क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, अब ये लैटिट्यूड के बारे में और हमें पता चल रहा है
दे नेवर टच और क्रॉस वन अदर, मतलब कि जैसे कि ये ऐसे ऐसे जब करते हैं ना तो ये कभी एक दूसरे का ऐसे ऐसे, देखिए ये है, मैंने एक डायग्राम में बात है, ऐसे ऐसे हम करते हैं ना तो कभी ये और ऐसे ऐसे नहीं कर देते, इसमें और लाइंस नहीं बनाते, ये सब ये है, ये हमें फर्स्ट बता रहा है। और लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू latitude that divides the earth into equal halves is called equator। सो ये हमें बता रहे हैं कि ये जो है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है सदर्न हेमिस्फीयर। तो हम इस दोनों हेमिस्फीयर को ये करता है डिवाइड, मतलब दोनों अर्थ को, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ ऐसे करके ये डिवाइड कर रहा है इन दोनों को, तो इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर ही डिवाइड करता है दोनों को, दोनों अर्थ को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में। और गाइज ये है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लैटिट्यूड। तो अब इसमें क्या लैटिट्यूड की लॉन्गेस्ट साइड है, इक्वेटर। चलिए हम मार्क कर लेते हैं इसमें, एक मिनट गाइज। सो इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर जो होता है वो जाना जाता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द इक्वेटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इट इज़ नोन एज ग्रेट सर्कल ऑफ द अर्थ। तो ये ग्रेट सर्कल इसको कहलाते हैं हम इक्वेटर को, और लैटिट्यूड को हम कहते हैं ग्रेट सर्कल ऑफ द अर्थ। द इक्वेटर इज मार्क्ड ऑन द ग्लोब एज 0 डिग्री लैटिट्यूड। सो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। सो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री है इक्वेटर के साथ, तो इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री पे मेजर करते हैं उसको। अब हम दूसरे पे जाते हैं। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी बहुत बार हुआ कि देयर आर 181 पैरेलल्स, 188 पैरेलल्स। तो पैरेलल्स जो होते हैं, सो गाइस जो पैरेलल्स होते हैं, पैरेलल्स मतलब कि जो हम इसको ही कहते हैं, जो लाइन इसमें बन रही है अर्थ पे उसी को हम पैरेलल्स कहते हैं। तो पैरेलल्स जो होते हैं पूरे अर्थ में वो 181 होते हैं, 181। और इसमें फिर ये डैश दे के दिया गया है 90 आर इन द नॉर्थ एंड, मतलब कि जो अब पता है इसमें चल गया कि 90 जो होते हैं वो नॉर्थ में होते हैं, 90 जो होते हैं वो साउथ में होते हैं। अगर आप 90 को प्लस करेंगे तो आएगा 181। और गाइस अगर और एक और चीज़ बतानी है आपको कि ऐसे तो ये, अगर हम रुके मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ अपनी पूरे अर्थ की पिक्चर। तो गाइस अगर हम इन सबको काउंट करेंगे तो ये 90 तो होगी, और 90 एक और है, इक्वेटर को भी हम काउंट करते हैं हमेशा। अगर आप जब भी अगर ट्राई भी करें कि काउंट करने का तो आप इक्वेटर को ज़रूर करिएगा। अब चलिए हम अपने दूसरे पे चलते हैं। हाँ तो गाइस अब आ गया है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, जिसमें मैंने डॉट्स बनाए हैं। द पार्ट ऑफ द, पहले हम ये पढ़ेंगे, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो जो नॉर्थ में पड़ता है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसमें तो आपको ये पता ही चल गया होगा, जो साउथ में रहता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, सिंपल। अब गाइस चलिए दूसरे पे चलते हैं। तो गाइस मुझे एक चीज़ बताने की, बहुत इजी चैप्टर है ये, बस आपको समझने की देरी है, तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है लैटिट्यूड्स। तो अभी तक हमने तो लैटिट्यूड ही किया है, अब आ गए इसमें अब बहुत ज़्यादा है, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप एकदम ध्यान से बनाइएगा। अब इसको देखिए आप, लैटिट्यूड्स एंड एज पैरेलल्स और डिग्री एंड डायरेक्शंस। तो इसमें पहले लिखा है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स एंड लैटिट्यूड्स। और चलिए देखते हैं हम। तो पहला लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो गाइस अगर आपने देखा होगा इंडियन मैप पे, तो जो इंडियन मैप होता है उसमें एक ना बीच से मैं आपको दिखाती हूँ। समझ लीजिए कि मैंने एक स्क्वायर बनाया, रुकिए, समझ लीजिए मैंने एक स्क्वायर बनाया, तो ये जो लाइन होगी तो ये हम इसको ऐसे नाम दे देते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दे देते हैं नाम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वही जाती है इंडिया से। सो गाइस अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे रहती है, मतलब कि कहाँ से वो रहती है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो होती है
रुकिए गाइस, वो होती है 2.35 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के 2.23.5 डिग्री नॉर्थ होती है इक्वेटर में। और गाइस अगर हम बात करें अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो गाइस ये पर्टिकुलर नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आपको पता ही होगा। और ये है 23.5 डिग्री साउथ में है ये, तो ये साउथ में पड़ता है। तो गाइस ये साउथ में पड़ता है। और गाइस अब आ गया है आर्टिक सर्कल। तो आर्टिक सर्कल तो बहुत ठंडा होता है, इसीलिए ये पड़ता है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और जो अंटार्कटिक सर्कल होता है वो होता है 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर मतलब कि गाइस ये मैं आपको दिखाऊंगी एक में। और गाइस मैं होप करती हूँ कि आपको भी समझ आ रहा होगा कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो हमने कर लिया गाइस, अब चलिए दूसरे पे। तो गाइस ये अब इसमें पता चल रहा है कि क्या क्या होता है। ये है आर्टिक सर्कल जो मैंने ऐसे किया है। मैं इसको आपको डिफरेंट कलर्स से दिखाती हूँ, जैसे कि अब मैं ग्रीन से कर रही हूँ, तो ग्रीन है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब कि जो पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि जो अंटार्कटिक सर्कल है, और जो देखिए अंटार्कटिक, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ अंटार्कटिक कौन सा है। सो गाइस अंटार्कटिक जो सर्कल है वो है ये मतलब कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो दोनों ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे आते हैं। और गाइस यहाँ पे हमें बहुत सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसमें इक्वेटर भी है। सो गाइस ये हमारा पूरा मैप है। साउथ पोल है, इसमें अंटार्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और बहुत चीज़ें हैं इस डायग्राम में। तो आप अगर इसको डायग्राम को आप गूगल पे सर्च करके भी बना सकते हैं, ताकि आपको ये समझ आ जाए क्या होता है। तो चलिए अब दूसरे पे चलते हैं हम। अब गाइस ये आ गया है लॉन्गिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियन। तो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं हम उसको मेरिडियन भी कहते हैं। और आप ये मत समझिए कि प्राइम मेरिडियन भी अब आप इसमें पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि वो जो एंटी मेरिडियन जो AM और PM होता है वो नहीं है गाइस, ये दूसरा है। सो गाइस ये आ गया है अब हमारा लॉन्गिट्यूड। सो लॉन्गिट्यूड अब इसमें ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, मुझे तो बहुत कन्फ्यूजन होती है थोड़ी सी इसमें, पर अब ऐसा मिला ही है हमें तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। सो गाइस अब ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है लाइन, अब ये देखिए सीधी लाइन जो होती है उसको हम कहते हैं, बल्कि रुकिए मैं आपको एक दिखाती हूँ एग्जांपल। जैसे कि मैंने ये बनाया है, तो आपको दिख रहा होगा ये बनाया, तो इसमें मैंने पहले ये बनाया, ये है लॉन्गिट्यूड्स, और जो मैं अभी बना रही हूँ ये है लैटिट्यूड्स। सो इससे आपको समझ जाएगा कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स होते क्या हैं। अब चलिए दूसरे पे चलते हैं। और गाइस मुझे एक और चीज़ बतानी है आपको, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन कहते हैं हम इसको। और प्राइम मेरिडियन आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। सो गाइस प्राइम मेरिडियन होता है वो जो इक्वेटर है, पर वो जाता है, देखिए गाइस मैं आपको एक दिखाती हूँ एग्जांपल। जैसे कि मैंने, रुकिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। सो गाइस जैसे कि आपको एक पिंक कलर का दिख रहा है, तो पिंक मैंने ऐसे कर लिया। अब मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ और बाकी सबको ऐसे लाइन बना देती हूँ। सो ये जो ऐसे मैंने किया है ना, बीच की लाइन, सेंटर लाइन, तो इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। और आपको आगे जाके और पता चलेगा इसका क्या होता है। तो चलिए अब दूसरे पे जाते हैं। अब आ गया है लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड्स को हम कहते हैं मेरिडियंस भी हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स को, जैसे कि हमें पता ही है, मैंने आपको बता दिया था ये। अब है सेकंड, देयर आर सेट ऑफ सेमी सर्कल्स इमेजिनरी लाइन्स। तो इमेजिनरी लाइन्स है, मतलब कि सेमी सर्कल्स है, इमेजिनरी लाइन्स हैं। और ये जाती हैं नॉर्थ टू साउथ में ये सब जाती हैं। और देयर आर 360 मेरिडियंस, मतलब कि 360 मेरिडियंस, यहाँ मतलब कि पूरे अर्थ में 360 मेरिडियंस होते हैं। और अब हम आगे, इन 1884 it was decided to number meridians starting with the meridian that passed through Greenwich।
सो ग्रीनविच अब क्या होता है, ये एक प्लेस है, ये है इंग्लैंड में एक प्लेस जो है नियर लंदन। तो हम ये कहेंगे इंग्लैंड ने ग्रीनविच, इंग्लैंड नियर लंदन, और जो नियर लंदन में होता है। और गाइस हम प्रीवियस अपने उसमें देख सकते हैं कि ये है 0 डिग्री नीचे लिखा है। तो 0 डिग्री इसी लिखा है क्योंकि प्राइम मेरिडियन जो होता है वो 0 डिग्री एंगल पे आता है, इसीलिए। तो प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच में है, देखिए मैं आपको एकदम रिलेशन बताती हूँ। देखिए जो ग्रीनविच है वहाँ से एक लाइन जाती है और जिसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, और वो होती है 0 डिग्री की। 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन होता है और वो जाता है ग्रीनविच से पास करता है वो। गाइस आप देख सकते हैं, एक मिनट गाइस आप देख सकते इस डायग्राम को। तो डायग्राम आपको मिल जाएगा ये इंटरनेट पे। सो ये जो होता है, ये वाली लाइन जो होती है, यही होती है ग्रीनविच से पास होती है। और गाइस आप ये बिल्कुल मुश्किल नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि ग्रीनविच से पास होती है प्राइम मेरिडियन। अब गाइस आ गया है प्राइम मेरिडियन भी हम कहते हैं, मतलब कि जो लॉन्गिट्यूड्स है उसका हम मेरिडियन कहते हैं। तो जो 0 डिग्री एंगल है उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, या हम उसको कह सकते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या होता है। सो 0 डिग्री इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन। तो मतलब कि जो 0 डिग्री होता है वो प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं उसको, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। जो 0 डिग्री एंगल होता है उसका, 0 डिग्री होता है लाइन जो उसका। इट पासेस थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। तो मैंने आपको लोकेशन तो बता दी कि इंग्लैंड में ग्रीनविच है जो लंदन के एकदम पास में है, और उसमें एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। और ये बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा वो था, मतलब कि इसके बारे में बहुत सारा वो निकल रहा था कि जो प्राइम मेरिडियन ये 1884 में हुआ था, पर मैं क्योंकि अभी हम ये पढ़ रहे इसीलिए मैं आपको बता रही थी ये। अब हम आते हैं थर्ड पे। प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो गाइस आपको अब एक चीज़ नोटिस करनी, ये जो जिसमें ये है प्राइम मेरिडियन है, तो इसमें आपको एक चीज़ देखनी है कि ये है ईस्ट और ये पार्ट है वेस्ट। सो ये दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर को ये करता है डिवाइड। अब आते हैं हम दूसरे पे। अ मेरिडियन ईस्ट of prime meridian is marked as E and those west are marked as W। सो मतलब कि ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसको हम मार्क करते हैं ईस्ट से, और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसको हम मार्क करते हैं वेस्ट से, मतलब कि W से हम उसको मार्क करते हैं, और ईस्टर्न को मार्क करते हैं ई से। अब आते हैं दूसरे पे। द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। सो मतलब कि जो जैसे कि हम लैटिट्यूड का मेज़र करते थे कि नॉर्थ टू साउथ नहीं, हम लैटिट्यूड का मेज़र करते थे ईस्ट टू वेस्ट, तो वैसे ही हम लॉन्गिट्यूड का भी मेज़र करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। एक मिनट गाइस, मुझे आपको एक चीज़ बताने की, मैं लैटिट्यूड का मैं एग्जांपल आपको गलत दी हूँ। जो प्राइम मेरिडियन होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इस वाले डायग्राम पे, रुकिए मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि यार और अच्छे से आपको पता चल जाए। एक मिनट गाइस, सो गाइस हम यहाँ पे आ गए, तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। सो ये ना डिवाइड करता है वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं इट इज़ मेजर्ड एट ईस्ट और वेस्ट। ठीक है गाइस, अब आते हैं लास्ट पे। द ग्रीनविच मेरिडियन ऑल्सो सर्व एज द बेसिस फॉर वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम जोन। सो जो ग्रीनविच मेरिडियन होता है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम जोन। अभी वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या होता है, चलिए अब देखते हैं। और गाइज मैं होप करती हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि मैं क्या बता रही हूँ आपको।
सो गाइस अब आ गए हैं इंटरनेशनल डेट लाइन पे और अब वही पढ़ेंगे। अच्छा चलिए देखते हैं अब क्या है इसमें। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं द मेरिडियंस। तो मेरिडियंस है लॉन्गिट्यूड्स। द मेरिडियंस 180 डिग्री ईस्ट एंड द मेरिडियन 180 degree west is one of the same and it is known as international date line. The international date line IDL is an imaginary line on Earth's surface defining the boundary between one day and the next day. So guys ये जो international date line होती है ये हमें एक चीज़ बताती है। मैं आपको बताती हूँ। So guys ये हमें बताती है कि one day और दूसरे दिन में क्या हो रहा है, मतलब कि क्या उसमें एक दिन और पहले दिन में होता क्या है। ये तो हमें यही पता चल रहा है। अब हम आ गए हैं लोकेटिंग ऑफ प्लेसेस ऑन द ग्लोब। अब गाइस आ गए हम दूसरे पे। अब है ये आपको अब पता चलेगा कि ये जो आपको एक ये देखिए मैंने ये पहले लॉन्गिट्यूड्स बनाए, अब मैंने बना दिए लैटिट्यूड्स। So we can locate places on a map or a globe with the help of grids. So grids हम कहते हैं इन सबको। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जब हम ये बनाते हैं तो हम इतने सारे जो मैं डॉट्स बना रही हूँ स्क्वायर्स में, तो अर्थ में जो स्क्वायर्स बनते हैं उनको हम कहते हैं ग्रिड्स, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से बनते हैं। द पॉइंट वेयर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर इज द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। मतलब कि जहाँ पे इंटरसेक्ट मैं बताती हूँ इंटरसेक्ट क्या होता है। इंटरसेक्ट मतलब कि ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं, सपोज मैं आपको बता रही हूँ ये वाला यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं तो ये इंटरसेक्ट कर दिया। सो अब एग्जाम्पल भी इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 84 डिग्री हम कह सकते हो गाइस। मतलब कि मुझे ये पढ़ना नहीं आ रहा क्या है। 8.4 डिग्री -37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड मतलब कि ये नॉर्थ साउथ का कुछ है। तो ये आपके एग्जाम्पल सब हो गए। तो गाइस अब हम इसको मतलब कि मैंने आपको इतना पढ़ा दिया। अगर आपको अब मैं आपको बताऊंगी कि उसका मैं आपको पूरा रिकैप बताती हूँ कि क्या क्या हमने आज पढ़ा। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस अब हम रिकैप कर रहे हैं तो हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में क्या पढ़ा है, तो चलिए देखते हैं। सो हम पहले देखते हैं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को कहते क्या थे। हम लैटिट्यूड्स को कहते थे पी से कहते थे पैरेलल्स। आपको मेरी राइटिंग बहुत गंदी लग रही होगी, सो सॉरी उसके लिए। तो अब मैं टाइप करके आपको बताती हूँ कि क्या क्या हम कहते थे। तो चलिए देखते हैं हम। अब देखिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम कर दिया। लैटिट्यूड्स को हम कहते थे पैरेलल्स कहते थे हम लैटिट्यूड्स को, बल्कि पैरेलल्स। तो हम देखते हैं पैरेलल्स। सो गाइस मैं ऐसे ही ट्राई कर रही थी। सो हम लैटिट्यूड्स को कहते थे गाइस पैरेलल्स, और पैरेलल्स एंड और लॉन्गिट्यूड्स को हम कहते थे मेरिडियन। मेरिडियन हम कहते थे। गाइस अभी मैंने आपको बस इतना ही बताया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को क्या कहते थे, और वैसे भी हमने सारा तो उसी में पढ़ लिया। और सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और आज हमने आज हमने पढ़ा है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। सो मैंने आपको इसमें सारा बता दिया है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आ गया हो तो जल्दी से इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट गाइस, और तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस मैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स तो मैं आपको बता दी हूँ। अब मैं सोचूंगी कि अब मैं कोई फ्रेंच में लाऊँ, कोई सब्जेक्ट फ्रेंच में लाऊँ, तो मैं जल्दी लाऊँगी और आपसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड तब तक के लिए बाय बाय।